स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ये जो डेली 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो जाए, बीपीएससी हो जाए, बिहार एसएससी और खास करके अभी जो बिहार पुलिस जिन लड़कों का एग्जाम है उसके लिए ये बहुत एकदम रामबाण साबित होगा। और देख रहे हो कि सिलेबस में चेंजिंग कुछ कर दिया है, तो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया है बिहार पुलिस में। इससे आप लोग हताश नहीं होना, सिर्फ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 को देखेंगे। टेस्ट नंबर 10 को देखेंगे, इससे पहले टेस्ट नंबर 9 तक हमने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और जो है इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। जो भी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया यहाँ से ध्यान से देखिए। दिया गया है बैटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी। तो बैटिंग फॉर महात्मा एक पुस्तक है, ये जो है किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो ये लिखा है, याद रखिएगा, आर के नारायण। यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये भारत कब आए थे, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। और उस दिन हम लोग जो है 15 जनवरी को क्या, सॉरी 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को आया था। और उस दिन हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन यहाँ पर बोला गया है, इसको हम लोग बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय की बात करें हम लोग तो मुख्यालय इसका जनेवा में है। कहाँ पर है, जनेवा में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और ये कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो नर जनन कोशिका और शुक्राणु का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है, विरसन में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का शाम में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका वीडियो अपलोड होगा ये आपका आएगा PM 8:30 बजे। और ये किसके लिए आएगा, तो ये बिहार पुलिस के लिए आएगा। क्योंकि अभी तक जो सिलेबस में दिया गया है बिहार पुलिस में सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा अवेलेबल किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, ना कि मेडिवल हिस्ट्री, ना कि एशियंट हिस्ट्री। तो सबसे अधिक पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वही आपको बार बार रिपीट करते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज शाम में जो है जितने भी 2002 से लेकर 2023 तक पूछे जाएंगे बिहार पुलिस के क्वेश्चन सभी को एकत्रित कर दिया गया है। और आज को शाम 8:30 बजे आपके बीच आ जाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो कवक मतलब कवक क्या होता है, कवक जंतु भी होता है। और याद रखिएगा कवक जंतु भी है और एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये एक पौधे में भी होता है। लेकिन जो कवक जो है ये ज़्यादातर जंतु में पाया जाता है, तो इसलिए इसमें जो हो जाए ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किसके द्वारा होगा, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और जो याद रखिएगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। तो नेटिविटी चर्च जो है याद रखिएगा बेलेथम में है। कहाँ पर है, बेथेलम में है। तो यह चीज़ याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के जाइए। यही सब क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान दिया जाता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा नीरजा भनोत पुरस्कार जो है इसको प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, नीरजा भनोत पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिना यानी बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। सबसे बीच कहाँ पर है, सबसे बीच सबसे अधिक ये आपको बताना है कि सबसे बीच कहाँ। तो आपको पता है सबसे बीच कहाँ पर है, गोवा बोलता भी है गोवा वाला बीच। तो गोवा सबसे अधिक बीच है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो फुटबॉल के खेल को हम लोग सॉकर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी वस्तु में विराम या गति लाने की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यह जो है वस्तु में द्रव्यमान भी होगा और वेग भी होगा, तभी उसमें जो है माना जाएगा वेग के कारण गति हो गया और द्रव्यमान के कारण जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन को पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती, तो दूरी जो है उनके वर्ग के समानुपाती होगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की बात करें हम लोग तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Gm1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जो है यह दूरी हो गया और यह जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। तो और ये फॉर्मूला हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक के विपरीत। लेकिन यहाँ पर बोला गया विराम से मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। यह फॉर्मूला आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दार सभी दिशाओं में क्या होगा, तो इसमें सभी दिशाओं में याद रखिएगा समान होगा। क्या होगा, समान होगा। द्रव के भीतर जो जितने भी बिंदु हैं वहां पर अगर क्षैतिज तल के बीच जो बिंदु का द्रव दाब जो है वो हमेशा समान होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, समान तो दिया ही होगा। यहाँ पर से समान ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खनिज जिनमें धातुओं के सूक्ष्मतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कि निष्कासित कर दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क, मतलब कि वो जो बाहर निकल गया वो अयस्क हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, सबसे अधिक जो है एंथ्रासाइट में भी होता है और इसमें लगभग 85 से 90% तक होता है। तो बोल सकते हैं कि 85 से 90% यानी 85% से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। और सबसे कम जो है पीट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पीट में। भारत में सबसे अधिक लोहा जो है कोयला जो है ब्यूटीमिनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटीमिनस पाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस मेले का आयोजन किया जाता है। कंस मेले का अनुवाद कहाँ किया जाएगा, कंस किससे है, कृष्ण से संबंधित है। तो कृष्ण मेला कहाँ पर होगा, मथुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था। तो ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिएगा इसमें जो मारा गया था भिंगडरवाले, कौन मारे थे, जनरल सिंह भिंगडरवाले। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। होमी जहांगीर बाबा, यहाँ पर होमी जहांगीर ट्रम्बे महाराष्ट्र में किसने किया था, तो होमी जहांगीर बाबा ने। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है तीव्रता लाने के लिए, यानी कि डाक को एक जगह से दूसरे जगह जल्दी भेजने के लिए कब लाया गया पिन कोड, तो ये याद रखिएगा ये लाया गया है 15 अगस्त 1972 में। कब लाया गया, 15 अगस्त 1972 में। वही अगर डाक सेवा की बात करें तो ये डलहौजी के काल में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा डलहौजी के काल में ये 1854 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये आपसे बोला गया। देखिए सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील हो गया आपका। उसके बाद जो है सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये दोनों आपका सही हो गया। सबसे बड़ा द्वीप मजली द्वीप है जो कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये विश्वस नहीं होगा, कोटोपैक्सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है, मतलब कि किसको आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। याद रखिएगा हेबरमॉस को। किसको कहते हैं, हेबरमॉस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक पर्यायवादी से संबंधित समस्या नहीं है जिसने नव पर्यायवाद के निपटने की आवश्यकता बढ़ती है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये याद रखिएगा अलेक्जेंडर के अनुसार जो है यह बहुयामवाद है। क्या है, बहुयामवाद है। तो ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट मेल। हॉट मेल जो है ये कब शुरू किया गया था, ये वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा वर्ष 1996 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, ये कौन करती है, ये आपसे पूछा गया। तो ये कौन करती है आपको ध्यान रखनी है, ये करते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो भी होते हैं वो जो है आपके प्राइवेसी को उजागर करती है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। टेस्ला रोबोट का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर से इसका क्या नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिमस, क्या हो जाएगा, ऑप्टिमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सूर्य की परावैंगनी किरण
पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती थी। ये जो है अल्ट्रा वायलेट किरण पड़ती है, और याद रखिएगा ये सी नहीं पहुंच पाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण को कौन रोकती है, तो याद रखिएगा ओजोन परत। कौन रोकती है, ओजोन परत रोकती है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है। तो हेलसिंकी सम्मेलन का जो है याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, यहाँ पर से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो है समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्न में से किस अधिनियम को छाता विद्वान के नाम से जाना जाता है। छाता विद्वान के नाम से किसको जाना जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1986 से ये स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यानी कि डोलू नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो संबंधित है ये कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से। कर्नाटक में एक और यहाँ पर होता है यक्षगान। कौन होता है, यक्षगान है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा यक्षगान आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। झारखंड में सरहुल त्यौहार भी मनाते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाते हैं, झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंडित भवानी शंकर एक वादक है। पंडित भवानी शंकर जो है किस चीज़ का वादक है, ये आपको पूछा जा रहा है। पखावज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पखावज का हो जाएगा। यही बात करें तबला की, तो तबला का तो आपको जानते होंगे जाकिर हुसैन हो जाएगा, और उस्ताद उल्लाह खां भी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून जो है याद रखिएगा ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। मतलब कि जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किससे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस ने केल्विन में बोला, केल्विन में करने के लिए क्या बोलते हैं, 273 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 273 और 4 कितना हो जाएगा 277, तो 277 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के अंकतीय मान को हम लोग क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य हो रहा है। यानी कि कार्य का मान अगर धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। ये कल भी हमने बताया था, आपको साइंस में शायद बताया था। अगर कम होगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो कम होगा, और अधिक होगा तो ये वृद्धि होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रत्यास्था गुणांक का कोई भी हो, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, या तो प्रत्यास्थ प्रत्यास्था गुणांक हो, या पूर्ण प्रत्यास्था गुणांक हो, सभी का जो है ये ऐसा मात्रक दाब के बराबर होता है। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दाब बराबर फार्मूला अगर बात करना चाहें तो यहाँ पर से क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या बोलते हैं, बल बटे क्षेत्रफल, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सब भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती है। कैथोड किरणें किस पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होती है, तो ऑप्शन नंबर डी में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसकी संपेटता उच्च होती है। तो संपेटता उच्च होती है मतलब कि यहाँ से एक जगह अगर छोड़े तो कई जगह चल जाए। तो यहाँ पर से देखिए तरल में तो कुछ कम होता है, लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो वो गैस में होगा। गैस को अगर यहाँ पर छोड़िएगा तो पटना से आपको चल जाएगा लखनऊ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके एक क्या है। तो यानी कि एनपीके एक क्या है, तो एनपीके प्रकार का खाद है। खाद के बोरी में जब आप देखते होंगे, अगर किसान समाज से होगे तो वहाँ पर लिखा होगा एनपीके। तो एनपीके का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, और क्या बोलते हैं एक और चीज़ होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सोडियम, पोटेशियम होता है और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ होता है। तो ये हो जाए मिट्टी की उर्वरता वृद्धि के लिए उपयोगी जाने के लिए उर्वरक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोपाइटा समूह का उदाहरण नहीं है। तो देखिए स्पाइगोरा है, मार्केंसिया नहीं है। मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइटा का है। किसका है, ब्रायोफाइटा का है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दोस्तों आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है, डेली जो आपके बीच ला रहे हैं, आप लोग का प्यार कुछ कम आ रहा है तो इसको अब बढ़ाइए आप लोग, और जो है आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली कीजिएगा, हम तो बोलते हैं कि आपको डेली वे में करना चाहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से
समुद्र में रहने वाला जीव है। तो समुद्री जीव हमने काफ़ी बार बताया, समुद्री जीव किस संघ में आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोलस्का, मोलस्का किसको बोलते हैं? जैसे आपका घोंघा हो गया, तो ये सब मोलस्का संघ के जीव है। आर्थ्रोपोडा आपका कीट और मकड़ी हो गया, कीट और मकड़ी जो है आपका अर्थोमोडा हो गया। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसको जो है एक के दूसरे में मिलाना है, तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा। रंध्र, रंध्र क्या करेगा? वाष्पोजन का कार्य करता है, तो एक का हो जाएगा 2। उसके बाद जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, तो ये हो जाएगा इसका 4। उसके बाद जड़ों का रोम, जड़ के रोम में क्या होता है? तो याद रखिएगा जड़ के रोम में होता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, नहीं, जल के रोम में आपको ध्यान रखनी है होता है जल बोसन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C1, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ्लोम, फ्लोम का कारण कौन था? भोजन का परिवहन, तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 4 1 3, 2 4 3 1 3 कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की? तो एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने किया? लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने किया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, रेबीज नामक बीमारी जो है लुई पास्चर ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला टीका अगर पूछेगा चेचक का खोज किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जर्मन रॉइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन रॉइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? यूनान और पर्सा के बीच, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ से सीखा? तो यूरोप वासियों ने जो कंपास का ज्ञान सीखा, याद रखिएगा ये जो अरब से सीखा है। किससे सीखा है? अरब से। तो ऑप्शन नंबर ए में है अरब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची के नहीं है? यानी कि समवर्ती सूची के इसमें नहीं है। तो शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, वन हो गया, ये सब तो शिक्षार्थित समवर्ती सूची के हैं। यहाँ पर एक नापतौल है, तो ये भी जो है, लेकिन यहाँ पर लॉटरी जो है ये समवर्ती सूची का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी गल संधवी किससे संबंधित है? तो लक्ष्मी मल संबंधी जो है याद रखिएगा नागरिकता से है, और ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है, तो दोहरी नागरिकता से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत में अभिनियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संविधान के 148 से लेकर 100 अनुच्छेद 51 अनुच्छेद तक इसकी चर्चा की गई। सबसे पहला जो है यह बी निरहरी राव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अभी कौन है? तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा इसका वर्तमान में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जब पूछेगा तो ये हो जाएगा 253। एक होता है अंतर्राज्यीय, कौन होता है? अंतर्राज्यीय। अगर अंतर्राज्यीय भी पूछेगा तो अंतर्राज्यीय में होता है 263। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्र में छोटा होता है, राज्य में बड़ा होता है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्न में से किन देशों के कार्यक्रम है? तो यह जो है कैबिनेट मंत्री, छाया मंत्रिमंडल, ये सब किससे है? ब्रिटेन से, कनाडा से और न्यूजीलैंड से देशों से कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र में घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? तीनों ओर से अगर समुद्र में घिरा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और जो है तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है। तो देखिए गोवा यहाँ पर है, उसके नीचे जो है यहाँ पर है कौन? महाराष्ट्र हो गया या कर्नाटक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोक्कन तट। क्या बोलते हैं? कोक्कन तट बोलते हैं। तो यहाँ पर से यही हो जाएगा। और कोक्कन तट के नीचे जो है मालाबार तट है। कौन है? मालाबार तट है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा माफी चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो ये देखिए अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नंदा देवी, कॉमेट, नमचा वर्मा, ये सब जो है भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी जैसे ही मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो गया तो बोल रहा है कि इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अग्न्याशय सेल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा आग्नेय सेल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। तो लद्दाख क्षेत्र से होकर यहाँ पर देखिए कौन कौन नदियां बहती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लद्दाख क्षेत्र से एक तो सिंधु हो गया और उसके बाद जो एक सियोंक नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर से सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3। चिनाब और जो झेलम जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं, तो यह जो है लद्दाख में नहीं बहती है। चलिए, और ये चिनाब, सियोंक, झेलम ये सब जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सुनहरा रेशा से विपर्य है। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? पटसन को बोलते हैं। पटसन की क्रांति, सुनहरा रेशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया। तो शंकर का अवतार किसने घोषित किया, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होम लिंग रील रोल की स्थापना किसने किया था? 1916 ईस्वी में किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में मिलता है। तो सती प्रथा का सबसे पहला काल जो है एरन अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। और यह जो है किसके द्वारा है? भानुगुप्त के द्वारा है। तो भानुगुप्त के द्वारा है, तो ये याद रखेगा। यह किसके द्वारा हो गया? गुप्त काल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा श्रीगुप्त था। और इसमें जो है सबसे शक्तिशाली शासक एक थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त, सॉरी ये समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे, जो कि याद रखिएगा इसमें जो है बीना में बजाते हुए, सिक्के पे बीना बजाते हुए चित्र दर्शित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं है? शाक्य है, लिच्छवी है, योध्या है, या तो सभी है। तो इसमें जो कौन शामिल नहीं है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योध्या जो है ये शामिल नहीं है। शाक्य हो गया, लिच्छवी हो गया, तो ये सब जो है शामिल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो ये वंशीधर जो है और हरिनारायण जो है ये जो है शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ याद रखिएगा मुगल वंश के थे, और मुगल वंश में इसने जो है आगरा में ताजमहल का निर्माण किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगरा में जो ताजमहल का निर्माण किया है उसका वास्तुकला कौन थे? तो याद रखिएगा अहमद लाहौरी। कौन थे? अहमद लाहौरी थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जो है शाहजहाँ को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसको बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से जो है 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ है। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1934 को। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसका मिलान गलत है, यानी कि मिलान गलत है। देखिए पदाधिकारियों का वेतन, वेतन जो होता है ये दूसरी अनुसूची में होता है। आपको पता होगा भारत के संविधान में कुल 8 मूल अनुसूची है, लेकिन वर्तमान में बढ़कर जो है ये 12 हो गया है। 4 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यहाँ पर जो पदाधिकारियों का वेतन जो है द्वितीय अनुसूची में है, लेकिन राज्यसभा का प्रतिनिधि जो है ये चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में याद रखिएगा पूर्वोत्तर SC ST का प्रावधान दिया गया। किससे दिया गया? ST ST का प्रावधान दिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जब आप भारत की प्रस्तावना को पढ़िएगा तो वहाँ पर सर्वोच्च सत्ता किसको बताया गया है? जनता को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य के संविधान सभा के लिए चुने गए थे। देखिए पहले तो ये महाराष्ट्र से थे, लेकिन पहले बंगाल से थे, बाद में जो इनको महाराष्ट्र से चुना गया था। तो यहाँ पर से बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है। तो समान रूप में इसमें कौन पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। समान रूप में इसमें कौन पाया जाएगा? संविधान के लिए परिसंघ, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है दोनों में समान है। एक ही नागरिकता, देखिए अमेरिका में एक ही नागरिकता है, लेकिन यहाँ पर जो दोहरी नागरिकता है। संविधान की 3 अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पर देखिए कितना अनुसूची है? 12। न्यायपालिका की 3 वैधता है, यहाँ पर 3 है, तो वहाँ पर 2 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया, यानी कि समय से पूर्व भंग कितने बार किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 8 बार किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है करनाद मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो करनाद मठ जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिए करनाद मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, न कि सिक्किम में है। तो यहाँ पर से ध्यान देते हैं कहाँ पर हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है।
देखिए ये जो हो जाएगा कर्नाटक मध्य हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत में निर्मित पदार्थ प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या था? तो भारत में प्रथम जो कच्चे मेल के पाइपलाइन का नाम क्या था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो है नौमनती बरौनी पाइपलाइन जो था ये सबसे अधिक पहले था, जो कि बिहार में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है। सोना जो है आपका कोलार हो गया, बिल्कुल ठीक है। कोयला जो है झरिया हो गया। लो अयस्क जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये सब है। लेकिन गुंटूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही का चयन करें, यानी कि एक कथन सही है। देखिए गुजरात कच्छ का ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। नहीं, ये तो है गुजरात। कहाँ पर है? ये कच्छ, गुजरात, कच्छ गुजरात में है। तो देखिए कुडनकुलम नाविकिया बिल्कुल केरल में है। नहीं, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। तलचर सुपर झील थर्मल स्टेशन पावर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नहीं, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा में है। और नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र का जो है उत्तर प्रदेश में। तो यही बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर परमाणु विद्युत बारे में बात किया है, 4 विद्युत परमाणु है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कैगा में कौन है? कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुडनकुलम और कलपक्का में एक है, दोनों जो है तमिलनाडु में। नरोड़ा आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। एक है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? तो ये याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नरोड़ा आपका हो गया उत्तर प्रदेश। तारापुर कहाँ हो गया? तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र हो गया। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? तो झूम खेती में सबसे अधिक कौन है? मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल में वागंग क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणी, पश्चिमी पंजाब की जलवायु किसके द्वारा थी? ये जो है पश्चिमी जब बोल दिया, यहाँ पर का क्षेत्र, ये जो आपका भारत हो गया, तो ये वाला क्षेत्र बोल रहा है कि किसके अधीन है? तो ये जो है BSHW के अधीन है। ये जो है कोपनहेग के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो ये इसमें कितने भागों में बांटा गया है? तो वो सभी भागों में बांटा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नुब्रा हुंजा नदियाँ किसकी सहायक नदी? तो नुब्रा हो गया, हुंजा हो गया, सतलज हो गया, आपका चिनाब हो गया, ये सब जो है सिंधु की सहायक नदी है। कहाँ की है? सिंधु की नायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन है? गुजरात। लेकिन गुजरात जो है आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कौन हो जाएगा? चेन्नई। यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म लिया था, ये किससे लिया था? भद्रवाहु से। किससे लिया था? भद्रवाहु से लिया था। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है दिया गया है परिशिष्ट पर्वनम में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य की मदद से इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नुन्नुक ने किया था। किसने किया था? नुन्नुक ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो चांदी के सिक्के किसने निर्मित किए? तो मोहम्मद गजनबी ने किए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक आपको पूछे तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। और ये जो था दिल्ली दीवान ए अंसा, ये जो है दवीर खास नामक विभाग का प्रमुख था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। काकोड़ी संयंत्र कांड का प्रमुख अभिव्यक्ति कौन था? देखिए काकोड़ी संयंत्र कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ये याद रखिएगा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो ट्रेन को लूटा गया था उसमें थे रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा राजेंद्र लाहाड़ी, ये सब चीज़ थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद, इसमें जो एकमात्र बच के निकल गए थे वो चंद्रशेखर आजाद से। लेकिन जो इसका प्रमुख था वो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द इम्पीरियन प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ध्यान देनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। तो यहीं पर इसका इंपीरियल जो कॉन्फ्रेंस होता है प्रयोग किया जाता है। भारत में जो ब्रिटिश का आयात होता है वो इसी के रियासतों की जो बैठक होती है उसी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो ठगों के दमन से कौन संबंध है, तो याद रखिएगा ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक ने। और ये जो है याद रखिएगा उस समय कौन थे, कैपिटल स्लीमैन थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर है फ्रांसिस डे जॉब चार्नाक ग्रांड अन्याल, और यहाँ पर देखिए इसके जो है संस्थापक है, ये आपसे पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो जो है याद रखिएगा फ्रांसिस डे का था, मद्रास के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे। कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, चार्नाक थे। और जो है बम्बई के संस्थापक कौन थे, तो अंडियार थे। यहाँ पर से 1 2 3 आपका सीधा सीधी ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर से फिर आपको मिलान करना है। देखिए पुरंदर की संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि 22 जून 1765 हुआ था। तो याद रखिएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। सुगोला की संधि कब हुआ था, 1750 में हुआ था, माफी चाहते हैं। सूरत की संधि जो कब हुआ था, सूरत की संधि जो याद रखिएगा जब शेरशाह ने जब लूटा था, तो याद रखिएगा 2 बार लूटा था। एक बार लूटा था 1764 में, एक लूटा था 1770 में। तो जब ये दोनों बार लूटा था तब इसके बाद जो सूरत की संधि हुई थी 7 मार्च 1775 में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया। देखिए सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि गलत है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर। और ये जो किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक ने नहीं, सती प्रथा तो इन्हीं के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, इसी के द्वारा जो खत्म किया, क्योंकि इनका भाभी जो है सती होना पड़ा था। ये अपने भाभी को बहुत मतलब कि माँ जैसे मानते थे, तो इसीलिए जो है ये सती प्रथा पर एकदम अटूट हो गए कि खत्म करवाना है। तो इसने सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि इसके जो है विरोधी थे। यहाँ से यही गलत था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया है कि जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए मध्य प्रांत जो है एजी खेरे के प्रथम प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मद्रास जो है सी राजगोपालाचारी, यही आपका गलत है। मद्रास में सी राजगोपालाचारी नहीं था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 गलत हो जाएगा। नहीं, मद्रास में तो सी राजगोपालाचारी था, ठीक है दोस्तों, मद्रास में यहाँ पर उड़ीसा जो है, उड़ीसा में बीजी खेरे नहीं थे, तो यही आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एक गलत जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो न्यायालय अवमान अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया है, ये किया गया 1971 में। कब किया गया, 1971 में, ये ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ऊंचाई वाले स्थानों पर मचलाना किसके कारण होता है। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जो मचलाना किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए कम वायुमंडल दबाव के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है यहाँ पर ऊपर चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एडीज एंजेप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो इसके कारण बहुत सारी बीमारी होगी, जैसे आपका चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब जो है इसी के कारण होता है। तो यहाँ पर से देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे दिया, जैसे देखिए डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के लिए स्थितियों की जांच के लिए नियुक्त करने की राष्ट्रपति को शक्ति समर्थन है। देखिए SC ST के लिए तो 338 है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी 340 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 340 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ से कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था।
तो नंगी हड़ताल का आयोजन कहाँ से किया था? तो ये जो किया था बिहार के छपरा से किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातात्विक ने लगाया था? तो ये लगाया था कनिंघम। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की एक होता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त ने। किसने किया था? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में बिहार सोडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। यहाँ सोडे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? यानी कि अंग्रेज को जो व्यापार दिया था सोडे, मतलब सोडे जो यहाँ बिहार में सबसे अधिक होते थे, वो किसने दिया था? किस नवाब ने दिया था? यहाँ पर यह क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना होगा किसने दिया था। मीर कासिम ने दिया था, अजीम उस्तान ने। तो आपको पता है मीर जाफर जो है, ये जो है लॉर्ड क्लाइव का गीदर बोलते थे इसको, और इसी ने ये सब चीज़ घटना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो गया शहर आपको पता है फल्गु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो आपको पता होगा 1890 किसके द्वारा? अल्फ्रेड मास्टर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सांख्यिकी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है सांख्यिकी आंदोलन के जनक किसको मानते हैं? पीसी महानलोबिस। इसका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महानलोबिस। ऑप्शन नंबर इसने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पे आधारित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो अनवरत योजनाओं के अनुदान जो है, याद रखिएगा, गांधीवादी नीति का प्रयोग किया गया था, अनुसरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड का स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। किस पे? शिवरमन समिति के सिफारिश पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय घोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वित्त आयोग है, वित्त आयोग की चर्चा संविधान के 280 में है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया है? तो नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया है? तो ये आपसे चीज़ पूछा गया है कि कब लागू किया गया है। तो याद रखिएगा ये 1951 में किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 1951 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? यहाँ पर से देखिए वस्तु का मूल्य बढ़ता है, वस्तु का मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा में विनिमय दर कमजोर हो जाती है। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी इसमें मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? काफ़ी बार हमने बताया था रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था 1 अप्रैल ये 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अभी वर्तमान में गवर्नर है, याद रखना 25वां गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? यानी कि सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुका है, ये किसने चुना है? भूटान ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है आपका 10 नंबर प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करवा दिया। 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक पूरे हमने कवर करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और शाम में जो है आपका आज मॉडर्न हिस्ट्री क्लास एकदम अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये बिहार पुलिस में आपको नंबर में बढ़ोतरी करवाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में।